सपोज आपका बिजनेस ही है जिसको आप रन करते हो और अकाउंटेंट को पैसे देते हो, आपको अकाउंटिंग से कोई मतलब नहीं है, फिर भी आपको देखना तो आना चाहिए कि कैश बुक क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं कि कैश क्या है। तो कैश आपका असेट है, एसेट साइड में रहता है वो नीचे की तरफ, और कभी कभी बैलेंस शीट में सबसे ऊपर ही कैश रहता है। कैश एक एसेट है, एसेट ही नहीं वो करंट एसेट है और सबसे ज्यादा लिक्विड है, मतलब आप उसे कभी भी यूज कर सकते हो। डेटर आपको कैश देगा तो एक्सेप्टेबल है, आप किसी क्रेडिटर को अपना कैश देते हो तो भी एक्सेप्टेबल है। सबसे ज्यादा और हर जगह कैश ही एक्सेप्टेबल है, और इसीलिए कैश सबसे इंपॉर्टेंट एसेट माना जाता है, क्योंकि पहला पॉइंट ये आता है कि ये सबसे ज्यादा लिक्विड है, और दूसरा पॉइंट ये आता है कि रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज को रन करने के लिए आपको कैश की आवश्यकता पड़ेगी। कैश बुक बनाने से पहले हम लोग कुछ ऐसी बातें जान लेते हैं जो कि आपके लिए मैंडेटरी है उसको जानना। जैसे कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसको आप कैश के अंदर इंक्लूड करोगे, कौन सी ऐसी चीज है जो कैश के अंदर नहीं इंक्लूड होती है। तो आप इस चार्ट की मदद से देख पा रहे होगे कि कौन सी इंक्लूडेड है, कौन सी एक्सक्लूडेड है। तो जैसे कॉइन, नोट्स, बैंक के चेक्स, ये सारे मनी ऑर्डर्स, इन सबको आप कैश में इंक्लूड कर सकते हो, मतलब कैश और कैश इक्विवेलेंट की कैटेगरी में आप इनको रख सकते हो। किन चीजों को नहीं रख सकते, इन चीजों को नहीं रख सकते जैसे कि पोस्टेज स्टैम्प, जैसे कि आउटडेटेड चेक, मींस जो चेक की वैलिडिटी खत्म हो गई है उसको आप रखते हो तो वो कैश इक्विवेलेंट में नहीं काउंट होगा। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटीज, इन सबको भी आप कैश या कैश इक्विवेलेंट में नहीं रख सकते हो। कैश बुक बनाने के लिए पहली मैंडेटरी चीज तो हमने जान ली कि कैश क्या है, कैश क्या नहीं है। अब हमें ये जानना है कि वेरिफिकेशन क्या है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि वेरिफिकेशन क्या है, और जनरल लाइफ में आप इसे करते हो लेकिन आपको पता नहीं रहता है कि इसे ही वेरिफिकेशन कहते हैं। तो वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि आपके पास कितना कैश है और कैश बुक के अकॉर्डिंग आपके पास कितना कैश होना चाहिए। अगर दोनों मैच कर रहा है तो वही है वेरीफाइड कैश। आप नॉर्मल डे टू डे बिजनेस में भी रोज रात को कैश मिलाते होगे कि बुक के हिसाब से मेरे पास इतना कैश होना चाहिए और अभी मेरे पास इतना है, इतने रुपए शॉर्ट हो रहे हैं, ये पैसे कहाँ गए, फिर आप सोच के दिमाग पे जोर डाल के उसको टैली करते हो, वही है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करने के लिए आपको 3 स्टेप्स लेने पड़ेंगे। पहला स्टेप है कि कैश बुक आपको टैली करना है। पहले आप कैश बुक टैली कर लो, फिर कैश इन हैंड कंपेयर कर लो, कैश इन हैंड काउंट कर लो कि कितना है आपके पास, और उसके बाद दोनों को कंपेयर कर लो। जो कम रहेगा उसे कहेंगे शॉर्ट फॉल, ठीक है, और एक्सेस होने की संभावना ही नहीं है। अब इसके बाद हमें यह जानना है कि कैश बुक कितने टाइप्स की होती है। तो हमारे बुक के अकॉर्डिंग 5 टाइप की होती है। तो पहला टाइप ये है सिंगल कॉलम कैश बुक, मतलब उसमें सिर्फ सिंगल कॉलम रहेंगे। डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, उसके बाद पेटी कैश बुक। तो इस तरीके से 5 टाइप टोटल बताए गए हैं हमारे बुक में, लेकिन रियल अकाउंटिंग वर्ल्ड में खाली 2 टाइप के हमारे कैश बुक होते हैं, या तो सिंगल कॉलम या तो डबल कॉलम। ट्रिपल कॉलम जनरली आप नहीं देखने पाओगे। कैश बुक बनाने से पहले एक छोटा पॉइंट हमें और जान लेना चाहिए जिसका नाम है कैश डिसबर्समेंट। कैश डिसबर्समेंट मतलब ये होता है कि जो आपने पेमेंट किया है वो एक वेरीफाइड पेमेंट था। मीन्स अब कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मेरा पेमेंट नहीं हुआ है, आपके पास सारे प्रूफ है। इसी को कहते हैं कैश डिसबर्समेंट। हिंदी में इसका मतलब होता है नगदी अदायगी। अपने नोट्स के लिए या एग्जाम के लिए आप पीछे का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समझाने के लिए मैं समझा दे रहा हूं। जैसे आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, आप किसी से माल खरीदते हो, बेचते हो उधार में, तो क्या होता है कि आपके पास एक रिसिप्ट देता है सेलर, जिससे आपने माल क्रेडिट पे परचेज किया है, वो आपको एक रिसिप्ट देता है। वो रिसिप्ट आप क्या करते हो, जाके किसी मैनेजर को दिखाते हो या कैश मैनेजर को आप दिखाते हो, तब वो चेक साइन करके देता है कि हाँ इस पार्टी का इतना अमाउंट हुआ। तो देखो, पहले वो उस बंदे के पास आया जिसने सामान लेकर आया था, उसके पास रिसिप्ट आई, फिर वो फर्दर किसी और के पास ट्रांसफर हुई, उसने वेरिफिकेशन किया और सारे कागजी कार्रवाई करने के बाद एक चेक फाड़ के दे दिया, साइन करके दे दिया। तो देख रहे हो ये जगह जगह, मतलब 2 जगह या 2 मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा जगह पर वेरीफाई होता है। जो बंदा अकाउंटिंग एंट्री करता है या फिर जो बंदा वो सामान परचेज करके लेके आया है, जनरली
वो बिल्कुल भी वो चेक पे साइन नहीं करता। चेक पे साइन करने वाली अथॉरिटी दूसरी होती है और जो बंदा सामान परचेज करके लाता है वो अथॉरिटी दूसरी है। या तो देख रहे हो स्टेप्स पे वेरीफाई हो रहा है और एक आपको बिल क्रिएट हो रहा है। सबके पास, सब अपने पास रिकॉर्ड करते हैं। तो अब क्या हो सकता है कि जब एक बार पेमेंट हो गया तो इसका प्रूफ कई लोगों के पास पहुंच गया। अब रिसिपिएंट ये डिनाई नहीं कर सकता है कि मैंने पेमेंट रिसीव ही नहीं किया है। कई बार क्या होता है, एक चेक आदमी लेकर आता है, उस पे पैसे मिल जाते हैं उसको, पर कई बार क्या होता है कि उसी सेम पेमेंट को लेने के लिए आदमी दोबारा आ जाता है, अगर उसे डाउट होता है कि नहीं इन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया है तो। लेकिन अगर आप कैश डिस्बर्समेंट पॉलिसी फॉलो कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप स्टेप्स पे रिकॉर्ड किए होंगे, तो कोई चांस ही नहीं बनता है कि एक डॉक्यूमेंट पे 2 बार आप पेमेंट कर पाओ। इस वीडियो लेक्चर में तो हमने सिर्फ थ्योरी पोर्शन कवर किया और प्रैक्टिकल पोर्शन हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानने वाले हैं कि कैश बुक का फॉर्मेट क्या होता है, 5 टाइप की कैश बुक का फॉर्मेट कैसा होता है। उसके बाद हम लोग एक सवाल की मदद से उसे एक्चुअल में रिकॉर्ड करना सीखेंगे, जिससे कि आप कभी जॉब करने जाओ तो आपको दिक्कत ना हो। शुरू से अंत तक ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इतनी देर रह ही गए हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।